श्री राम जय जय राम। राम राम। आज समाचार पत्र, ऑनलाइन समाचार पत्र से ऐसा समाचार प्राप्त हुआ, हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ कि भगवान श्री राम के विषय में बड़े भारी और कुत्सित से कुत्सिततम अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है और उन्हें कोसा जा रहा है। भगवान क्षमा करें, मैं बोल रहा हूँ तो भी कारण लिया जा रहा है कि जो व्यक्ति, भगवान क्षमा करें, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को 5 मिनट में त्याग दे, ऐसा कहा जा रहा है। आगे मैं नहीं कह पाऊँगा। दैनिक भास्कर ऑनलाइन ऐप में समाचार है, जिसे पढ़ना है वो चित्तौड़गढ़ के वहाँ की जो न्यूज़ है वहाँ जाके पढ़ ले, वहाँ समाचार मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा। भगवान की कृपा से अपन आज यहाँ भगवान श्री राम और सीता की इस लीला का रहस्य, जो कि बहुत विस्तृत है और बड़ा विकसित विषय है, विपुलकाय ग्रंथ की रचना हो सकती है। इस पर हम बड़े संक्षेप में इस विषय को सत्संग करेंगे। प्रभु श्री राम ने, भगवान श्री राम ने भगवती सीता के साथ, दोनों शक्ति और शक्तिमान ने कैसी लीलाएं की, आइए देखते हैं। एक प्रसंग हमें प्राप्त होता है जब भगवती सीता रावण के अशोक वाटिका से निकल करके और भगवान श्री राम से आकर के पुनः मिलाप होता है। रावण वध के तुरंत उपरांत भगवान श्री राम और भगवती माँ सीता का, शक्ति का मिलन होता है। तो भगवान श्री राम, कुछ रामचरित्रों में वर्णन है, सब में नहीं वर्णन है, हाँ, सब में नहीं वर्णन है, कुछ रामचरित्रों में वर्णन है। उनका उद्धरण दे करके इस प्रकार से कटाक्ष किया जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो भगवान श्री राम ने भगवती सीता को बहुत से कड़वे वचन कहे और उसके उपरांत कहा कि अग्नि परीक्षा दो, तब जाकर के जो है मैं स्वीकार करूँगा। यह भगवान साक्षी है इस बात के। प्रथम तो भगवान श्री राम के श्री चरणों पर विश्वास करके मैं कहता हूँ कि जो भगवान श्री राम का चरित्र हमें ग्राह्य है, अथवा हमें जो भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरण करना है, वो है श्री रामचरितमानस। श्री तुलसी बाबा कृत रामचरितमानस और इसकी मान्य टीकाएं जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, इन टीकाओं का विस्तृत अध्ययन गुरु के सानिध्य में करने के उपरांत, अथवा गुरुजी से श्री रामचरितमानस का श्रवण करने के उपरांत भगवान श्री रामचरित का ठीक ठीक जो है ज्ञान हो सकता है, परिज्ञान हो सकता है। कोई सोचे कि हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ के अन्य रामचरित्रों का और अपने हृदय में उसकी गवेषणा करे और उनको समझ ले, तो समझना संभव नहीं है। किंतु फिर भी अपशब्दावलियों का प्रयोग करने वालों ने, शत्रुओं ने, धर्मद्रोहियों ने, धर्म के शत्रुओं ने इस पर जो है आक्षेप और कटाक्ष तो कर ही दिया है। और तब ये जो चौकीदार है, बहुत मामूली सा, ये इस पर उत्तर देने हेतु तत्पर एवं प्रस्तुत है। तो यहाँ ये प्रश्न है कि भगवान ने भगवती को अपशब्दावली भी नहीं थी, कटु शब्दों का प्रयोग क्यों किया? ये तो कहेंगे अपशब्दावली, मैं कहूँगा कटु शब्द, पर क्यों किया भगवान ने सीता जी के प्रति? जब भगवती सीता रावण की नगरी से निकल करके भगवान श्री राम से आकर के भेंट करती है,
तो भगवान ने कटु शब्दों का प्रयोग किया। इस लीला का रहस्य जानना और समझना आवश्यक है। इस लीला का रहस्य यूँ है कि भगवती सीता जी ने भी जब लक्ष्मण जी को आप प्रेरित कर रही थी कि जाओ जाकर के मारीच के पीछे श्री राम गए हैं तो वहाँ जाकर के अपने बड़े भाई से मिलो। जब मारीच स्वर्ण मृग बना था ना, तो उसने मारीच ने भगवान श्री राम की ध्वनि में उनकी हूबहू आवाज़ में पुकारा था कि हा सीते हा लक्ष्मण, का जाओ तुम्हारे भैया पे कहीं कोई संकट ना आया हो। ऐसा भगवती सीता ने लक्ष्मण जी को कहा। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बड़े भैया पे कोई संकट आए, कभी कोई संकट, किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार की विपत्ति, किसी भी प्रकार की आपदा, किसी भी प्रकार की पीड़ा, किसी भी प्रकार का कष्ट भगवान श्री राम पे कभी आ ही नहीं सकता। तो भगवती ने कुछ ऐसे वचन जो कि नहीं कहने चाहिए, वो उन वचनों का प्रयोग लक्ष्मण जी के प्रति किया। लक्ष्मण जी निर्दोष थे और भ्रातृ आज्ञा का पालन कर रहे थे। ऐसे समय भगवती को एक दोष लगता सा प्रतीत हुआ। चूँकि भगवती को बड़ा भारी दुख प्राप्त करना था, रावण की नगरी में जाके ये भविष्य होने वाला था। तो जैसे रावण की नगरी से भगवती वहाँ पर जा कर के और मुक्त हुई, वहाँ से जो है भगवती उस नगरी को पवित्र करके और बाहर निकली वहाँ से, वैसे भगवान श्री राम ने भी इसी प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जिससे किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं रह जाए, क्योंकि दोनों मानवीय देह में थे। अग्नि परीक्षा क्यों ली, इसका रहस्य तो लगभग सभी को मैंने कईयों बार बताया हुआ है कि अग्नि में सीता जी जो है मूल स्वरूप के साथ प्रविष्ट थी, तो मूल स्वरूप सीता जी का पुनर्प्राप्त करना था और उस पुनर्प्राप्ति हेतु भगवती सीता जो कि छाया सीता थी, वे अग्नि में प्रवेश करती हैं। तो उनको अग्नि में प्रवेश जो है वो संसार के सामने कराया गया और संसार के सामने वास्तविक सीता जो त्रिगुणात्मिका शक्ति है वे प्रकट हुई। ये बात मेरे विचार में सभी को समझ में आएगी, किंतु किसी को नहीं समझ में आए तो वो फिर हमसे पूछे व्यक्तिगत संपर्क करके, तो हम सभी को समझाएंगे जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि सीमित संख्या है सबकी और इसी संख्या में समझाने में अथवा धार्मिक विषय बताने में आनंद आया करता है। ये नहीं है कि लाखों में बताएंगे तो लाखों लोग पूछ कैसे पाएंगे हमसे। और आज यदि सैकड़ों भी हैं तो जितने हैं उतनों को मैं बता सकता हूँ, यदि किसी को कोई कंसेप्ट हो, कोई जिज्ञासा हो तो। अब एक जिज्ञासा तो यहाँ प्रकट हो ही जाएगी कि चलिए ठीक है कि श्री राम जी ने माता जी से इसलिए कुछ कठोर वचन कहे कि माता जी ने भी लक्ष्मण जी से कठोर वचन कहे थे, पर लक्ष्मण जी को किन कारणों से कठोर वचन सुनना पड़े, ये भी एक विषय उपस्थित होगा। देखिए, लक्ष्मण जी का चरित्र जो है वो रोष से भरा हुआ रहा है, विशेष करके जब बात भगवान श्री राम की ओर आ जाती हो तो। जब जनक जी की सभा में जनक जी ने कहा कि अब धनुष उठाने वाला क्या संसार में कोई रह ही नहीं गया, तब लक्ष्मण जी ने कुछ 2-4 भारी वचन कह दिए, परशुराम जी से बड़े बड़े वचन कह दिए, दशरथ जी से बड़े बड़े वचन कह दिए, भारी वचन कह दिए जो पिता थे उनके। तो माता जी ने कहा कि इन पापों से मैं लक्ष्मण की मुक्ति कराऊंगी, इसलिए जो है लक्ष्मण पे दया करके, और जब आप रावण के लंका नगरी को पवित्र करने जाने ही वाली थी उसके ठीक पूर्व जो है आपने लक्ष्मण जी को कठोर वचन कहे। तो ये वचन एक प्रकार से माँ भगवती का प्रसाद था लक्ष्मण जी के प्रति, और उन वचनों के द्वारा लक्ष्मण जी कर्म बंधनों से मुक्त हो गए। और इस कर्म बंधनों से मुक्ति देने का अधिकार केवल परमात्मा को है, केवल परब्रह्म को है। हम साधारण मनुष्य अथवा सामान्य मनुष्य इस विषय की ओर सोच भी नहीं सकते, इन विधाओं पर विचार भी नहीं कर सकते हम लोग कि किसी ने कहा कि नहीं ऐसे कठोर वचनों के आदान प्रदान से कर्म बंधन से मुक्ति होती हो, तो ऐसा नहीं है।
इसकी अनुमति नहीं है। ये भगवान श्री राम की विशिष्ट लीला है और इसका उल्लेख कुछ रामचरित्रों में है। चूँकि भगवत भक्त कंफ्यूज नहीं हो अथवा भगवत भक्त हृदय छोटा नहीं करे, इसलिए मैंने ये बात बता दी। अब एक दूसरी बात कि भगवान ने भगवती को वन क्यों भेजा। तो भगवान ने भगवती को जब वन भेजा ना, तो साथ में जनक जी को भी भेजा, साथ में सुनैना जी को भी भेजा, साथ में आपकी बहनें भी गई थी, साथ में आपके भाई भी गए थे। और संतानोत्पत्ति के उपरांत आनंद रामायण का तो यहाँ तक वचन है कि भगवान और भगवती का पुनर्मिलन हो गया। किंतु यहाँ इतने से स्पष्ट है कि जो भगवत भक्त जिज्ञासा रखते हों, उन्हें श्री रामचरितमानस का अनुशीलन करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री राम के अनेक चरित्र हैं। यदि तुलसी बाबा उचित समझते तो उन चरित्रों को भी प्रकाशित कर सकते। एक कांड और सही, उत्तरकांड का विस्तार, उत्तरकांड एक्सटेंडेड, उत्तरकांड का विस्तार। परंतु आपने उत्तर रामचरित का कुछ ही भाग संकलित किया, जो कि मूलतः भगवान श्री राम द्वारा प्रसारित शिक्षाएं थी। आपने निषेध कर दिया उन लीलाओं को कहने में जो लीलाएं स्वयं आप नहीं चाहते थे कि संसार के सामने प्रकट हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि तुलसी बाबा ने जो अपने इंटेलेक्ट से भगवान की कथा प्रकाशित की, उसी कथा को एक सर्वसाधारण को सुनना चाहिए, क्योंकि ये गुरुगम्य ज्ञान है। तुलसी बाबा की विद्या को ग्रहण करे, और वो भी गुरुगम्य हो गया आजकल, क्योंकि उसके विषय में भी भेद फैलाए जाते हैं। तो उसके विषय में भी गुरु से सुने और गुरुमुख से श्रवण करके और फिर जो है उसके विषय में कोई मत स्थापित करें। अन्यथा ढोर गंवार शूद्र पशु नारी इसमें ही अटक के ले जाएंगे। मैंने इस विषय को भी प्रकाशित किया ना कितनी बार। तो गुरुजनों से समझ के ही इन सब विषयों को जो है लेकर कोई धारणा बनानी चाहिए। गुरु जी से समझे बिना यदि कोई मन में धारणा बनाई जाए तो वो धारणा किसी भी प्रकार से ग्राह्य नहीं होती। अब चूँकि हमारे को गालियाँ दी जा रही है, हमारे आराध्य हमारी अंतरात्मा को यदि कुछ अपशब्द कहे जाएंगे तो बड़े भारी अपशब्द समझ लीजिए हमें कहे जा रहे हैं, हमारी माँ बहनों को कहे जा रहे हैं। तो जब हमें गालियाँ दी जा रही है तो तब हमारा इतना सा एक्सप्लेनेशन देना, इतना सा स्पष्टीकरण देना तो अनिवार्य हो जाता है। मैं कैसे आज सीधे सीधे कथा कह देता जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई है। तो मैंने एक छोटी सी बात भगवत भक्तों के समक्ष कहना और भगवान की सेवा में कहना बहुत उचित समझा, और मैं बड़ा आनंदित हूँ कि मैंने यह विषय आज भगवान की सेवा में प्रकट किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे।